एसएससी, बिहार पुलिस सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100 क्वेश्चन। यदि समय बचेगा तो खेलकूद से भी करा देंगे, ठीक है, देखते जाइए बस। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? हुआ है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? कृष्णदेव प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था? जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? बुश डिस्पैच रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय था हंसराज। वह अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से। रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला अंग्रेज अधिकारी थॉमस मुनरो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से करने वाले 10 क्वेश्चन। गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1858 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था? साइमन कमीशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटेन साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अप्रैल 1920 में दिल्ली को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 343। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? वर्ष 1976। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया जाता है? अनुच्छेद 24 से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई किससे संबंधित है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई? संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का क। पर्यावरण एवं जैव विविधता से क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। पर्यावरण किस जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है? यह परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? सन 1985। वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इंदिरा गांधी। भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था प्रकृति के बाह्य स्वरूप का। आदिमानव की भौतिक पर्यावरण कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? पाता दाता मानव। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है भूमध्य रेखा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। शारीरिक बनावट या संरचना के आधार पर जैव विविधता का मापन किसके द्वारा किया गया है? बीटा मापन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व रक्षा करे। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के 1 के जी में। भारत में विश्व का भूगोल से क्वेश्चन 10 को करने वाले, ठीक है। 41 नंबर। किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? उनकी विशालता के कारण, ठीक है। जिन स्थानों में देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है तो उनके समय में अंतर कितना होता है? 4 डिग्री। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य ताप का विवरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? अक्षांश के अनुसार। किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य ग्रहण का होना संभव हुआ? पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमण गति, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है? 23 सितंबर। महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग में भूपर्पटी की मोटाई क्रमशः लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है? निकल और लोहा। तनाव बल तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे कहा जाता है भ्रंश। हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2004 में। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस से संबंधित है उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। भारतीय अर्थव्यवस्था से करने वाले हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। किस अवधि को भारत की जनसंख्या में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का माना जाता है? 1951 से 1981। किस वर्ष तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाएगा? वर्ष 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मातृत्व मृत्यु दर को कितना किया जाना है? 100 से नीचे लाना है, ठीक है। रंगराजन समिति 2011 से 12 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? 29.5%। केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग में प्रमुख को क्या कहा जाता है? महापंजीक व जनगणना आयुक्त। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे बात किया जाए तो बिहार 2011 के अनुसार। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण की प्रक्रिया चलाई गई थी? 1991। वर्ष 1991। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, होटल। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है? तृतीय क्षेत्र। भारतीय राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदर्श बताइए। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। समान विज्ञान एवं तकनीकी से 10 क्वेश्चन। भारतीय उपग्रहों में से सुदूर संचार के लिए और टीवी कार्यक्रमों के लिए कौन सा उपग्रह है? INSATA। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तेजस।
भारत द्वारा हाल में दीर्घपरासी प्रक्षेपास्त्र अग्नि 3 का परीक्षण किया गया। उसका परास कितना है? 5000 किलोमीटर। अंतरिक्ष विभाग ने 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उसका स्वतंत्र परिसर होगा तिरुवनंतपुरम में। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम था मैगेलन। यह चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? खगोल भौतिकी। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? जापान ने। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है ट्रांसपॉन्डर। किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई। भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। पिछले वर्ष 2020 में विश्व के देशों द्वारा उत्सर्जित CO2 को घटते क्रम में सजाएं। चीन, अमेरिका, भारत, रूस। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार के द्वारा 8 से 12 तक औद्योगिक देशों के लिए GHGs का उत्सर्जन 1990 के स्तर से कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 5.2% का। स्वच्छ विकास तंत्र CDM एवं कार्बन व्यापार की परिकल्पना पहली बार किसमें रखी गई थी? COP3। किस वर्ष पहली बार भारत में की बैठक आयोजित की गई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2002 COP8 में। किस सम्मेलन में विकसित देशों के लिए 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों में कटौती का एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया था? कोपेनहेगन, डेनमार्क। भारत ने 2022 के अंत तक अपने गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 150 गीगावाट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? होतान, चीन। राइट टू रिपेयर कानून किसके द्वारा लाया गया है? यूरोपियन संघ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सुखदायक प्रभाव से सहसंबंध पक्के होते हैं और सुखदायक प्रभाव से कमज़ोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। परिभाषा है मैकडूगल की। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के अनुरूप कुछ कार्य देंगे। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व या व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा समान बालिकाओं में बहुत भिन्न होते हैं, कहलाते हैं विशिष्ट बालक। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह कथन है बर्ट का। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के लिए किस सिद्धांत से जुड़ा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। जब किसी नए कार्य को करना सबलीकृत हो जाता है और कालांतर की क्रिया में वह पुनः प्रकट होता है तो उस नए कार्य करना
अधिगम कहलाता है। यह कथन है वुडवर्थ का। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह है साक्षात्कार विधि। आवश्यकता के पदानुक्रमितता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो द्वारा। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची में MMPI का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? हाथवे व मैकिनले। 10वां पॉइंट जो कृषि है, 10 क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। ओवरलैपिंग कापिंग या कीले कापिंग के नाम से किसे जाना जाता है? बहुफसली कृषि को। दो भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि को एक ही खेत पर उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्वर्षीय कृषि। विश्व की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली धान की किस्म कौन सी है? लूनिश्री। गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? फफूंदी। मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है? कैप्सेसिन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? गारंटीड अधिकतम दाग। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? अंतर्विशिष्ट वृद्धि। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का। भारत के ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है जो देखते हैं, ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजेबल्ट। पूरे 100 क्वेश्चन हो गया, 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। खेलकूद में देखते हैं, ठीक है। खेलकूद में देखते हैं। खेलकूद ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ पर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? फ्रेंच ओपन। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय। ICC द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? कपिल देव। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? साइनी अब्राहम। विविध से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ समय बच रहा है विविध से जो कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। 2022 का से इसमें करंट अफेयर दिया गया है, देख लीजिएगा। हाल में भास्कर मेनन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे पत्रकार। संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया था? सिर्फ एक बार। हाल ही में TN सेशन का निधन हो गया। उन्होंने भारत के खालिस्तान मुक्त चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। 10वें में कार्य किया था, ठीक है। वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस पर हानिकारक
प्रभाव पड़ता है, जीवित और निर्जीव दोनों? किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? माउंट एवरेस्ट। भारत का प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता कौन है? भानु अथैया। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का क्या महत्व है? रोजगार बढ़ाने में सहायक। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भूवैज्ञानिक इकाइयों में विभाजित किया गया है? 4 इकाइयों में। सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किया गया है? मद्रास को। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल आंडी खडड पुल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में। ये जो है 2022 का करंट अफेयर था, 2 से 4 को जो ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।